आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप जिस बुक का इंतजार कर रहे थे कि सर राजस्थान कला संस्कृति के हैंडरिटन नोट्स बुक आ चुकी है, लेकिन बाकी की जो दो बुकें हैं, राजस्थान इतिहास और राजस्थान जियोग्राफी, तो उनमें से एक आप सभी को मिल रही है, जिसमें आज जिस बुक का हम राजस्थान इतिहास जो हैंडरिटन बुक है, इसकी आपके लॉन्चिंग है। यानी कि आज से आपको सभी जगह राजस्थान में जितने भी बुक स्टोर हैं उन सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि ये जो राजस्थान बुक है क्लास नोट्स, ये आपके नवीनतम जिलों व संभाग पर आधारित है। क्या है इस बुक में खास, क्यों है ये राजस्थान के सभी विद्यार्थियों की पहली पसंद। जिस प्रकार इससे पहले हमने राजस्थान कला और संस्कृति बुक लॉन्च की, इसी क्रम में आज हम जो बुक लॉन्च कर रहे हैं वो है आपके राजस्थान के इतिहास की, और जल्दी आप सबके लिए राजस्थान जियोग्राफी की जो बुक है वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन इस बुक में क्या है खास, आप कहेंगे सर किस प्रकार से लिखी गई है, कौन कौन से टॉपिक है, इसके इंडेक्स क्या है, और इसके अलावा हैंडरिटन नोट्स के अलावा प्रत्येक चैप्टर में क्या ऐसा खास है जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने का कार्य करेगी। तो आइए आप सभी को समर्पित राजस्थान इतिहास की ये बुक, जिसके अंदर क्या क्या खास बात है, आइए आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है आपके सामने राजस्थान इतिहास क्लास नोट्स, और यहां पर बिल्कुल लिख रखा है आपके सामने कि पूर्णतः संशोधित वे नवीनतम संस्करण। जैसा कि आपको यहां पर भी दिख रहा है, नवीनतम यानी कि जिलों व संभागों के अनुसार ये बुक तैयार की गई है, राजस्थान इतिहास क्लास नोट्स की। आइए देखते हैं इस बुक के अंदर क्या है खास और क्या क्या मिलेगा आपको इस बुक के अंदर। ठीक है, वो देखिए। तो ये है आपके अंदर से इस प्रकार से बुक, और सबसे पहली बात तो कि ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इंडेक्स जो है वो क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हैं, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। ये रही आपके सामने राजस्थान इतिहास की जो बुक है हैंडरिटन नोट्स की, उसकी इंडेक्स क्या क्या है, टॉपिक वो देखिए। सबसे पहले आपके राजस्थान में जनपद जो स्थल होते हैं उनको इस बार शामिल किया गया है, और सबसे यूनिक बात क्या है कि प्रत्येक जो टॉपिक है, इस टॉपिक के पीछे सारे के सारे वही एमसीक्यू लगाए गए हैं जो कि आरएसएसबी बोर्ड और आरपीसी द्वारा आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में जनपद स्थल, फिर आपके सामने दूसरा टॉपिक आपके लिए है कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और प्रमुख सभ्यताएं, फिर आपके मेवाड़ का इतिहास जिसके अंदर गुहिल और सिसोदिया वंश, फिर आपके आमेर का इतिहास जहां पर आपको पढ़ने को मिलता है कच्छा वंश, फिर आपके मारवाड़ का इतिहास है, फिर आपके बीकानेर का इतिहास है, और इसी क्रम में सारा, चाहे आपके चौहानों का इतिहास हो या फिर गुज्जर प्रतिहारों का इतिहास हो या फिर जाट राजवंश हो, इसके अलावा जो अन्य राजवंश हैं उनके क्वेश्चन भी आपको यहां मिलेंगे। और उसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट 1857 क्रांति है, इसके अलावा आपके किसान व जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, और यहां तक कि पुरातात्विक जो स्रोत, वो जो शिलालेख, वो जो सिक्के होते हैं, इनसे संबंधित कौन कौन से आज तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इसके अंदर आपके शामिल हैं। अब आप कहेंगे सर एक टॉपिक हमें बताइए ताकि हमें ये पता चले कि ये जो बुक है आपने किस प्रकार से लिखी है और प्रत्येक जो टॉपिक है वो किस प्रकार से है। ठीक है, आइए वो देखते हैं। देखिए जैसे आपके सामने में एक चैप्टर किस प्रकार से लिखा गया है और फिर उस चैप्टर के बाद में क्या है वो सारी बात देखिए। जैसे आपके सामने एक चैप्टर है राजस्थान में प्रजामंडल। ठीक है, इस प्रजामंडल की क्या खास बात है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या कारण है कि प्रजामंडल हुए, फिर उद्देश्य क्या है। मतलब जब आप इस बुक के अंदर टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर अपने आप राजस्थान जीके पढ़ने की जो लालायत है वो और बढ़ जाएगी, और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे आपके सामने ये प्रजामंडल है। अब ये प्रजामंडल की शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत के लिए कौन सी सभा बनी, कौन सा संघ आया, कौन सी परिषद आई या फिर कौन सा अधिवेशन, यानी कि यहां पर आपके सामने एक एक बिंदु आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में इन सब की डिटेल दे रखी है यहां पर, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना कब हुई, क्या है इसका अधिवेशन राजस्थान में, राजस्थान सेवा संघ है तो इसकी पूरी कहानी, इसका उद्देश्य क्या है, सब एक एक बात आपके सामने इसमें सम्मिलित की गई है। फिर इससे रिलेटेड समाचार पत्र कौन से हैं वो सारी बातें। ठीक है, जैसे अखिल भारतीय देशी, फिर आपके सामने यहां पर मास्टर कैप्सूल के रूप में कि पहला प्रजामंडल कौन सा है, पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा है, अंतिम प्रजामंडल कौन सा है, और फिर उसके बाद में यहां पर एक एक प्रजामंडल की डिटेल दे रखी है। जैसे आपके सामने है जयपुर प्रजामंडल, तो क्या क्या बात है, कौन कौन से व्यक्तित्व यहां शामिल हुए हैं तो उनको भी यहां पर समाहित कर दिया गया। जैसे अर्जुनलाल शेट्टी जी हैं तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी कि इनका जन्म, इनका उपनाम, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, और फिर इससे रिलेटेड
अच्छा, इनका कौन सा सिद्धांत था, इन्होंने कौन सा कथन कहा था, इनकी मृत्यु कब हुई, या फिर सुंदरलाल जी ने अर्जुन लाल सेठी को लेकर क्या कथन कहा, वो भी संपूर्ण जानकारी आपको। तो प्रत्येक प्रजामंडल के अंदर आपको इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, जैसे जयपुर के अंदर यदि 1927 में चरखा संघ हुआ तो चरखा संघ के फाउंडर कौन थे, फिर इनकी पूरी कहानी। ठीक है, जैसे कौन सा दिवस मनाया गया, मोती दिवस, कारण क्या है, क्यों मनाया गया, डेट सही दे रखा है कि कब मनाया गया। ठीक है, वो सारी कहानी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो इस प्रकार से पूरा पूरा चैप्टर लिखा गया है आपके सामने। अब बात चाहे आपके आजाद मोर्चा की हो, यानी कि ये संपूर्ण बात किसकी हुई, जयपुर प्रजामंडल, फिर उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल, इस प्रकार के आपके राजस्थान में जितने 19 के 19 प्रजामंडल हुए हैं उन सब की जानकारी। और फिर जैसे ये मारवाड़ प्रजामंडल है तो डॉक्टर जयनारायण व्यास की यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है, इनका जन्म, इनके उपनाम, इनकी क्या खास बात है, इनकी मृत्यु कब हुई, और इसके अलावा डॉक्टर जयनारायण व्यास ने कौन कौन से संघ बनाए और किस प्रकार से कब स्थापना हुई, वो संपूर्ण चर्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर लिखा गया है आपके सामने। जैसे देखिए मारवाड़ प्रजामंडल है तो अध्यक्ष कौन, संस्थापक कौन है, अन्य सदस्य कौन बने, मंत्री कौन बने, और इसके अलावा जहां जहां से हमारे राजस्थान का कोई व्यक्तित्व किसी संस्था से संबंधित रहा है, जैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ कहाँ, कराची में, तो इसके महामंत्री कौन बने थे। जैसे यहाँ पर स्पेशल दे रखा है कि 36 में 2 दिवस, एक कृष्णा दिवस और एक शिक्षा दिवस, क्यों मनाया गया, वो सारी वजह आपके सामने। यानी कि जब बुक पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक बात है कि आपने प्रत्येक टॉपिक को इस प्रकार से लिखा, लेकिन फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है आपके सामने प्रजामंडल, जैसे ही आप टॉपिक कंप्लीटली पढ़ेंगे उसके बाद में देखिए अब देखिए जैसे आगे ये आपके सामने ये आ गया जैसे बीकानेर प्रजामंडल। अब जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो देखिए, अच्छा जैसे ये, हाँ ये जैसे आपके 19वां प्रजामंडल आया। अब इसके बाद भी आपके यहां पर मास्टर कैप्सूल है कि टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, ये भी छोटी छोटी आपको कैप्सूल के रूप में। फिर यहां पर कौन सा प्रजामंडल और कहां पर स्थापना हुई है वो भी स्पेशल कैप्सूल करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब है खास बात कि सर ये तो आपने टॉपिक लिखा, ठीक है हैंड रिटन, लेकिन और कैसे बेहतरीन है ये बुक। ये बेहतरीन बुक इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले तो प्रजामंडल को पूरी थ्योरी से लिख रखा है, और फिर आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है ये तो पढ़ लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर ने इस प्रजामंडल से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रखे हैं। तो आपको बता दूं प्रत्येक टॉपिक के पीछे ये लगे हुए हैं क्वेश्चन, जो कि आपके वर्तमान एग्जामों के अंदर चाहे आरएसएस बोर्ड हो चाहे आपके आरपीसी हो, उन्होंने पूछ रखे हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, फॉरेस्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा था 22 में। ठीक है, इसके अलावा ये इस प्रकार से, और प्रजामंडल के टोटल क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जामों के अंदर आ रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं देखिए प्रजामंडल के इस चैप्टर के पीछे, और सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो पुराने एग्जामों में आ रखे हैं। जैसे आपको यहां पर डेट सहित मिलेगा कि कब कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इस प्रजामंडल के देखिए आप देखेंगे तो टोटल 65 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल। तो पहले आपने थ्योरी पढ़ ली अच्छे से, और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व कर लिए। अब बताइए बाकी क्या रहा, बाकी कुछ रही नहीं, थ्योरी भी पढ़ ली और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। और मजेदार बात यह है कि सारे क्वेश्चन वही है जो आज तक आरएसएसबी या आरपीसी बोर्ड ने पूछे। जैसे देखिए सीटी का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2023, तो वो क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल है। ये खास बात है इस बुक की। तो इस बुक के अंदर प्रत्येक जो चैप्टर है वो आपको इसी प्रकार से मिलेगा, यानी कि पहले तो आपके प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी है, और उसी थ्योरी के बाद में एमसीक्यू है, और प्रत्येक टॉपिक के कम से कम आपको 50 एमसीक्यू तो मिल ही जाएंगे। अब जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं जनपद की चर्चा करूं तो उससे क्वेश्चन ही इतने ही पूछे हैं आज तक, तो थोड़े से कम मिलेंगे। बाकी लगभग सभी चैप्टर के अंदर आपको 50 से अधिक एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी भी हो गई और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी हो गई। तो ये तैयार की गई है आप सभी के लिए राजस्थान इतिहास की बुक, बिल्कुल नवीनतम अपडेट के तहत।